हेलो बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि हमारी 2 पूरी हो चुकी हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब नंबर 3 पे आता हमारा विसर्ग संधि। इस विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के स्थान में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, उस विसर्ग के स्थान में जो बदलाव आता है वो क्या कहलाती है? हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे इतः प्लस ततः है, तो इस यहाँ विसर्ग है और उसके बाद तय हमारा व्यंजन आया है, तो इतस्ततः है। तो यहाँ पे जो विसर्ग है इसका क्या बना है? यहाँ पे स बना है। अब इनमें किस वर्ण का क्या बनता है विसर्ग के स्थान पर? तो नियम हमारे नीचे दिए हुए हैं। नंबर 1 पे आता है विसर्ग का स। यानी विसर्ग का स कब बनता है? यदि वर्गों के प्रथम वर्ण में से कोई विसर्ग के बाद आए तो विसर्ग का स हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद में क्या आए? प्रथम वर्ण। कोई किसी भी वर्ग का क्या आए? प्रथम वर्ण आए। वर्ग हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो देखो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, नमः प्लस ते, विसर्ग आया है और उसके बाद क्या आया है? त वर्ग का प्रथम वर्ण त, तो विसर्ग का बन गया स, नमस्ते। नमः प्लस करोति, यहाँ पे प्रथम वर्ण क्या आया है विसर्ग के बाद? तो नमस् करोति, विसर्ग का स बन गया। मनः प्लस तस्य, यहाँ पे त वर्ग आया है प्रथम वर्ण, मनस तस्य। तो इस प्रकार हमारा पहला नियम है ये विसर्ग का स है। विकल्प से स यानी तीनों स हैं। यदि विसर्ग के बाद स यानी तीनों स में से कोई भी आए, यानी इन तीनों में से कोई भी आए, तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से स हो जाता है। विकल्प से मतलब इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी से, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, शब्द के ऊपर निर्भर करता है। जैसे राम है प्लस सेते, यहाँ पे विसर्ग आया है राम है के आगे, यहाँ पे स आया है, इसको जोड़ेंगे बन गया रामस सेते। देव है प्लस सेते, देवस सेते। अग्नि प्लस षष्ठ, यहाँ पे देखो स आ रहा है, अग्नि षष्ठ। नंबर 3 हमारा है विसर्ग संधि में विसर्ग का उ। कब होता है विसर्ग का उ? यदि विसर्ग ए के बाद आया हो, विसर्ग कब आया हो? ए के बाद, और विसर्ग के बाद भी ए हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले भी ए हो और बाद में भी ए हो, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। र का ऊ हो जाता है। फिर गुण संधि के नियम से ऊ का ओ हो जाता है। यहाँ पे गुण संधि काम कर रही है कि विसर्ग के का बनेगा र का बनेगा ऊ, और ऊ का गुण संधि के अनुसार ओ हो जाएगा। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, देव है प्लस ए गच्छत। देव है, ए आया है विसर्ग के बाद, फिर आया है, इन दोनों को जोड़े बन गया देव ऊ प्लस ए गच्छत। तो ये जो ऊ है, ऊ किसमें परिवर्तित हो गया? ओ में, देवो ए गच्छत। इसके बाद स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप हो जाता है, अतः देवो अगच्छत। यानी हमारा जो पूर्व रूप वाले संधि का नियम याद है आपको, पहले वीडियो में बताया था। ए या ओ के बाद अगर ए आता है तो उस ए का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। तो देखो यहाँ बन गया देवो अगच्छत। ऐसे ही और उदाहरण, मानव, मानव है प्लस अयम, मानवो अयम, यहाँ भी पूर्व रूप हो गया। राम है अवदत, रामो अवदत, रामो अवदत। यहाँ देखो इस उदाहरण में मैंने पूरा बता दिया है कि ऊ बना है फिर ओ बना है, और यहाँ पे मैंने सीधे बनाए हैं। अगला है अतः है प्लस अहम, अतो अहम, तो बन गया अतो अहम। इसी का अगला नियम है, यदि ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद है ये वे रे ले ये मैं अड़े ने झ भ घ ड द से ज ब ग ड द हो, यानी ये जो हस आ रहा है, हस, इसमें ये सारे व्यंजन आते हैं, तो विसर्ग का र और र का ऊ और फिर ऊ का ओ हो जाता है। इसमें पूर्व रूप नहीं बनता है। देखो मन है प्लस रमा, विसर्ग आया है, उसके बाद में क्या आया है हमारा? र, रमा, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, मनोरमा। यहाँ पे ए नहीं है इसलिए इसका क्या नहीं बना? पूर्व रूप नहीं बना। ऐसे ही मन है प्लस रथ, मनोरथ। यस है प्लस दा, यशोदा। पय है प्लस द है, पयोद है। नंबर 4 हमारा विसर्ग संधि का
विसर्ग का लोप होना। विसर्ग का लोप मानी विसर्ग कहाँ गायब हो जाता है? विसर्ग से पहले यदि आ हो और आगे कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर ये रे ले वे है हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पे आ है तो देखो जनाहा प्लस ए बदन, यहाँ जनाहा आ के बाद क्या है हमारा विसर्ग आ गया और फिर क्या आया है कोई भी स्वर आ सकता है या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पे स्वर ए वदन आया है तो विसर्ग यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो विसर्ग क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, मतलब ये गायब हो गया। जना अवदन ये जो क्या तो रहा है केवल क्या हुआ है विसर्ग हट गया है। ऐसे ही नराहा प्लस हसंती, यहाँ पे है आया है देखो और यहाँ पे आगे बाद विसर्ग है तो विसर्ग क्या हो गया? लोप हो गया। अस्वाह धावंती, यहाँ पे विसर्ग आया है और फिर धावंती कौन सा वर्ण है? त थ द ध चौथा वर्ण है तो अस्वा धावंती। पांचवा हमारा नियम है विसर्ग का रे। ए के विसर्ग के अतिरिक्त यानी अलावा अन्य स्वरों के विसर्ग के बाद कोई हस वर्ण जो हमने ऊपर वाले में बताया था विसर्ग का ऊ यानी है ये वेरेल ये मेडन है ये सब, तो हस पीछे लिखा ऊपर लिखा भी था। वर्ण या स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे हो जाता है। आगे उदाहरण भी रखें इसके से मुनि ही प्लस ए वदत, तो यहाँ स्वर क्या है हमारा? ई आया है और विसर्ग है तो विसर्ग का यहाँ पे क्या बन गया? रे बन गया। मुनिर वदत, ये ई की मात्रा मुनिर वदत, विसर्ग का रे बना है, बाकी तो यही है जो का त्यों। अग्नि ही प्लस अत्र, अग्नि रत्र। अरि ही प्लस नैति, अरिर नैति, तो ये हमारी विसर्ग संधि भी आज पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही संधि का पूरा जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम पाठ 1 का श्लोक अनुवाद समझाएंगे सभी बच्चों को। तब तक धन्यवाद। इसके साथ ही सब पढ़ें ध्यान से और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।